लोकल यही समस्या है, थाना ब्लॉक है। यहाँ का उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी थे, उस समय यहाँ काराकाट आकर आश्वासन दिए थे कम थाना ब्लॉक लाएंगे काराकाट। अब 10 बरस 15 वर्ष बीत गया उप मुख्यमंत्री के द्वारा, और रहा प्रत्याशी के द्वारा तो हम बाहरी प्रत्याशी यहाँ तो पा जा रहा है। तो हम लोग स्थानीय मुद्दा किसके, ये मुद्दा चलेगा क्या? एकदम मुद्दा चलेगा, एकदम भारी प्रत्याशी नहीं चाहिए हम लोग को। समस्या सबको तो क्षेत्र में दूसरे तो हम अपने क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, दूसरे क्षेत्र के बारे में क्या लेना देना है। काराकाट के हम लोग स्थानीय है, स्थानीय थाना और ब्लॉक और प्रखंड हम लोग को होना चाहिए, इसका विरोध करेंगे। थाना प्रखंड काराकाट के लोगों को चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से दंश झेल रहा है। एक युवा साथी है और कहते हैं कि जब जब देश की सरकार बदलती है, विकास की बातें होती है तो युवाओं के कंधे पर बोझ बन जाती है। और आप युवा है, आपके मन में क्या चल रहा है? जात पात, प्रधानमंत्री की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार? नहीं, सबसे बड़ी बात है। और पहली बात यह है कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि अब तक जिस तरह से सरकारों ने काराकाट को उपेक्षित किया, उसी प्रकार मुझे लगता है कि मीडिया ने भी उपेक्षित किया। जैसे आप, मुझे लगता है कि मतलब काराकाट का स्थानीय व्यक्ति हों और आप, हमको लगता है कि इस चुनाव में पहली बार आप काराकाट आके इंटरव्यू ले रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। यदि मैं गलत कर रहा हूं तो और सब लोग हैं, पूछ लीजिए। आप पहला आप मीडिया वाले हैं। डिजिटल मीडिया की आते हैं आपके पास आएंगे। डिजिटल मीडिया की यही खूबसूरती होती है कि धरातल पर हम जाते हैं, दिखाते हैं। या आगलगी की घटना हो, किसानों की पिटाने की काम हो तो हो, या छात्रों की, नौजवानों की समस्या, मूल समस्याएं क्या रहेंगी इस बार काराकाट क्षेत्र में आप? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ विकास का है। उपेक्षित काराकाट और बहुत पहले से रहा है, आज से नहीं। सरकारें आई, प्रत्याशी बदले, सरकारें बदली, लेकिन काराकाट की शक्ल और सूरत नहीं बदली। काराकाट उसी तरह रहा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत पुराना लोकसभा क्षेत्र है, परिसर, इसका परिसीमन कुछ हुआ, हाँ, लेकिन जी परिसीमन हुआ, लेकिन काराकाट तो जो नाम से काराकाट लोकसभा है वो पहले परिसीमन के बाद हुआ, लेकिन विधानसभा तो बहुत पहले से। जिसके नाम से पूरा देश जाना जाता है, काराकाट लोकसभा, वही काराकाट आज विकास की अपेक्षा झेल रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। यहाँ विकास, छोटा सा आप नौजवान साथी हैं, इस चीज को भी समझते हैं। जब टिकटवा बंटता है तो कहते हैं 20% कोयरी बने, 20% राजपूत, 20% मुसलमान, जातीय समीकरण बनता है। ये सच्चाई है, भले कैमरे के पास नहीं कहे। तो क्या इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को देकर के वोट करेंगे या जात को देकर? मुझे लगता है, मैं अल्पसंख्यक वर्ग से आता हूँ, और मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर विकास के लिए एकजुट होकर पार्टी पॉलिटिक्स और जात पात की भावना को छोड़कर लड़ना चाहिए। ये काराकाट की खूबसूरती है। और ये नौजवान ने जो कही, दिल को छू गया। जात पात नहीं देखिए, विकास को देखिए। और देखिए इस काराकाट को, जिस काराकाट के नाम पर यहाँ के सांसद लड़ रहे हैं। पहले आप कहब तो ट्रेनवा छूट जाई, और लखनऊ वाला लोग कहे लगी। चलिए, स्वागत है आपका काराकाट में। और वही सवाल होगा, क्या जो 3 बार से सांसद बन के गए यहाँ पर, आपके क्षेत्र की समस्याओं को सदन तक रखा है या सिर्फ कागजों में सिमट के रह गया? बस कागजों में सिमट कर रह गया है। कहाँ विकास काम है? कागज में दिखाए हमको, कोई भी प्रत्याशी आके दिखा दे कि प्रॉपर काराकाट लोकसभा विधानसभा दोनों है। काराकाट लोकसभा में दिखाइए कहाँ संसद के फंड से काम हुआ है, हमको एक भी दिखा दीजिए। नहीं, एक भी नहीं हुआ है। फिर वो आएंगे लॉलीपॉप दिखाएंगे, आपको लॉलीपॉप लेकर भाग जाएंगे। आप घूमते रहिए लॉलीपॉप के लिए। तो 3 बार आप ही लोग ने बैठाए थे जी, 2 बार बैठा दिए महाबली जी को, 1 बार बैठा दिए उपेंद्र कुशवाहा को। पहले का बुजुर्ग है ना, उन लोगों का दिमाग ठीक नहीं रहता है। वो लोग रुपये मिल जाता है, अपने लेकर बढ़ जाते हैं। अगर सवाल जवाब पूछते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि मोदी के गोदी में फिर पार हो जाए। नहीं आएंगे नू, सवाल जवाब हुआ नहीं आएंगे उपेंद्र कुशवाहा, नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे। बुलाइए अभी, 5 का जवाब दे देंगे। 5 सवाल को 5 जवाब नहीं आया। कब देखा कोई चीज से पूछिए उपेंद्र कुशवाहा जी, हम बताएंगे कब आते हैं ना। 2014 में वो भी नहीं आएंगे, मंत्री बना तो आप देवे नहीं किया, हम लोग कुछ दिया। अच्छा, काराकाट में एक भी नेता का आगमन हुआ है तो बताइए हमको। जो काराकाट में आप नौजवान साथी है, क्या सोच करके इस बार आप वोट करेंगे? जात पात देखेंगे या युवा वगैरह? हम लोग युवा को वोट देंगे, चाहे जो आ जाए, चाहे पवन सिंह आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, निर्दलीय जिसके व्यवहार देखें उसी को हम लोग वोट करेंगे। तो पावर स्टार पवन सिंह ट्वीट होइए, तो ठीक है, तो हो गए, नॉमिनेशन करें तब हम लोग जाने अब आ गए काराकाट में। लेकिन मन में विचार है उनके। हाँ, बस पवन सिंह को हम लोग वोट देंगे। देखिए, हम लोग को पवन सिंह के पक्ष में अजीत
अजीत बाबू के बाद एक भी सांसद नहीं मिला। हम लोग को आपके दुर्भाग्य मन नहीं हो नहीं, हमारे क्षेत्र के किसी भी जनता से पूछिए, अजीत बाबू एक ऐसा सांसद थे कि जो हर वक्त हम लोग के बीच में रहते थे। किसी भी एक बोली बोले यहाँ पर मोदी की जरूरत थी, एक बोली बोले कि हम लोग को मोदी चाहिए, बस बयान मिला पैसा दे के पास करा दिए। हम लोग को ऐसा संसद चाहिए जैसे आज संसद RK सिंह है, आरे वाले वैसा हम लोग को संसद चाहिए। महाबली से लेकर नहीं चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा लेकर नहीं चाहिए कि शीशा चढ़ा कर आए, शीशा चढ़ा कर चले जाएं, महतो के दरवाजे पर चले जाएं, महतो के दरवाजे पर चले जाएं। कभी आए हैं महाबली सिंह? ये भी एक मुद्दा होगा कि एक पक्षी घूमते हैं लोग एकदम। ये तो नरेंद्र मोदी के सिंबल मिल जाता है, नीतीश कुमार का सिंबल मिल जाता है, लोग चुनाव जीत जाते हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देते हैं, कोई नीतीश कुमार के नाम पर वोट दे देता है, महतो जाती है महतो के नाम पर वोट दे देते हैं। लेकिन ये लोग एक प्रतिनिधि ये सोचना और समझना। सुनिए, नहीं महाबली सिंह प्रतिनिधि के लायक है और ना ही उपेंद्र कुशवाहा प्रतिनिधि के लायक है। ये लोग जाति के लायक हैं। ये भैया तो तीन बार से तू ही लोग ने बनेली रहा हाँ तो बोलिए दिए कि कम का बोले आपसे कि एक सिंबल लेके आ जाते हैं, नरेंद्र मोदी के सिंबल लेके आ गए, नरेंद्र मोदी तो मजबूरी बन जाता है यही ना। जीत के युवा आ गए हैं और क्या कहेंगे? परसों पवन स्टार ट्वीट कर दिए हैं, यहाँ पर बस पावर स्टार है, यहाँ से विजयी होके जाएगा। हाँ, यहाँ पर सारे युवा का सोच पावर स्टार पहुंचे, एकदम फुल विश्वास है एकदम। और एक चीज बता देते हैं, यहाँ पर वैसा कोई उम्मीदवार आ नहीं रहता जिसको हम लोग सपोर्ट करें, लेकिन अब की बार पावर स्टार पहुंचे, खुल के बोलने का मौका मिला है। जी एकदम खुल के बोलने का मौका मिला है। कोई उम्मीदवार आ नहीं जिसको हम लोग सिलेक्ट करें, लेकिन अब की बार पावर स्टार आ गए हैं, उनको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। विश्वास है, एकदम विश्वास है, उनको यहाँ से हम लोग विजयी बना के भेजेंगे। तो मोदी जी के गोदी में बैठ के उपेंद्र बाबू क्या कर उनको क्या, अब तो वे समझिए नु, अब हमने कहा देंगे क्या करें। मोदी की गारंटी ना चली, क्या नहीं गारंटी तो उसी का है। गारंटी क्या, वो मिलजुल के फिर वो बीजेपी में जाएंगे। चलिए बातों में युवा साथी ने भी कहा दिया कि पवन सिंह के जो रणनीति होगी आगे की वो बाद में पता चलेगा, बीजेपी में जाएंगे। और कुछ जवान साथी और हैं और युवा हैं, इनसे जानेंगे कि क्या इस बार चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दा रहेगा या फिर जाति विशेष के नाम पर कोई अगला आएगा और जीत के जाएगा और काराकाट के लोग जो विकास की अपेक्षा कर रहे हैं फिर झेलेंगे। क्या नाम है भैया आपका? लालजी सिंह मेरा नाम होगा। क्या लगता है युवा साथी हैं और युवाओं के कंधे पे जिम्मेवारियां बढ़ गई है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि फिर एक ठग आए और ठग करके 5 साल के लिए ले जाए, तो क्या इस बार सोच के वोट देंगे आप? देखिए, हम लोग को तो यही समझना चाहिए, युवा वर्ग को यही समझना चाहिए, और हम लोग को जात पात से ऊपर उठ करके वोटिंग करना चाहिए, पार्टी से ऊपर उठ करके वोटिंग करना चाहिए। कोई किसी का पार्टी नहीं होता है। अगर हम वास्तविक रूप से अगर हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का उन्नति चाहते हैं, नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो अपने जात पात से और पार्टी से उठ करके अपने तर्क से अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। चलिए, आप पढ़े लिखे हैं और आप सबको शब्दों का चयन बताता है कि आप कुशल युवा भी है। छोटा सा सवाल होगा कि जब भी आते हैं और भेड़िया जो आता है भेष बदल करके और वो कहता है कि हम शिक्षा के मुद्दे पर लड़ेंगे, स्वास्थ्य के मुद्दे पर लड़ेंगे, विकास करेंगे, और लगता है जैसे मैंने सुना 15 साल से लोग ये क्षेत्र जो है अपेक्षित रहा है विकास से, तो फिर वो लोग आएंगे भेष बदल के, तो लोग क्या करेंगे? वोट तो कहीं देना। एकदम बिल्कुल, ये तो यहाँ की समस्या है। वो लोग आते हैं अपना तरह तरह के रूप बना करके आते हैं, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। क्या देख करके युवा वोट दे? आप युवा वोट देंगे अपने शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर। हम यही अपील करेंगे विश्वास चैनल के माध्यम से, एकदम बिल्कुल अपने जाति से, अपने पार्टी से ऊपर उठ करके सोच करके, है ना। क्या नाम है आपका? हमारा लालजी सिंह नाम है। चलिए, लालजी सिंह है और युवा है, और युवाओं की जो जिम्मेवारियां बढ़ गई है, इन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य के नाम बढ़ गए, जो कैंडिडेट अच्छा लगे, जिन पर लगा कोई विकास करेगा, उन्हीं से वोट करिए। मैं मिलूंगा किसी और चौक चौराहे पर चुनावी यात्रा के दौरान, और मैं दिखाऊंगा कि काराकाट के लोग क्या सोच रहे हैं और क्या सोच करके इस बार वोटिंग कर रहे हैं।